हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में एनपीएस का एक विकल्प, यह कह सकते हैं कि ओपीएस का एक विकल्प सारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया। उस समय कहा गया कि एनपीएस से कोई भी कर्मचारी चाहे तो यूपीएस में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन यूपीएस से एनपीएस में स्विच नहीं कर सकता है। और 25 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया है कि एम्प्लॉय एक बार यूपीएस टू एनपीएस स्विच कर सकता है। चलिए इस न्यूज को, इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो कर्मचारी एनपीएस में शामिल हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक गारंटेड पेंशन मिले जैसे ओपीएस में है, तो उनके लिए यूपीएस का विकल्प उपलब्ध कराया गया। गवर्नमेंट ये मान के चल रही थी कि सारे कर्मचारी यूपीएस में जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर गारंटेड पेंशन की बात की गई है लाइक ओपीएस। लेकिन यहाँ पर ओपीएस से काफ़ी चीज़ें अलग की गई थी, जैसे यहाँ पर पेंशन की गारंटी आपके कंट्रीब्यूशन के रेशियो में थी। जब आपकी 25 साल की सर्विस होती तभी आपको पेंशन मिलती और इससे कम सर्विस पर उसी अनुपात में पेंशन अमाउंट कम हो जाता। तो इस तरह से ये पेंशन स्कीम कर्मचारियों को पसंद नहीं आई, जो बीच बीच में अखबारों में सुर्खियां बनी रही कि 3% 4% कर्मचारी ही एनपीएस से यूपीएस में गए, और खासकर वो लोग गए जिनकी सर्विस काफ़ी कम बची हुई थी, जिनको लग रहा था कि एनपीएस में उतनी पेंशन नहीं बन पाएगी, यूपीएस में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा पेंशन बने। वो उनका कैलकुलेशन रहा होगा। फिलहाल मुझे यूपीएस कभी पसंद नहीं आया और मुझे सबसे बुरी बात ये लगती थी कि आप एनपीएस से यूपीएस में जा तो सकते हैं, लेकिन कभी भी कैलकुलेशन में लगा कि आपको एनपीएस में ज़्यादा बेनिफिट है तो आप एनपीएस में वापस नहीं आ सकते हैं। अब गवर्नमेंट यहाँ पर बैकफुट पे कहें या कहें कि गवर्नमेंट ने इस बात का संज्ञान लिया कि नहीं, कर्मचारियों को यूपीएस से एनपीएस में भी जाने का विकल्प मिलना चाहिए। तो 25 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कर्मचारी एक बार यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकता है अपने रिटायरमेंट के 3 महीने पहले या सुपर एनुएशन से 1 साल पहले। तो चलिए हम इसे थोड़ा समझते हैं। कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे कहा है गवर्नमेंट अलाउज ए वन टाइम स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू नेशनल पेंशन सिस्टम, और ये खबर है 25 अगस्त 2025 की। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू नेशनल पेंशन सिस्टम। तो एक बार आप यहाँ पर यूपीएस से एनपीएस में वापस जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया गया है। अब तक यही था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस से यूपीएस में जा सकते थे। अभी तक 20 जुलाई तक का आंकड़ा दिया गया कि 31,555 एम्प्लॉई अभी तक यहाँ पर जा चुके हैं। जब इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था 19 मार्च 2025 को, तो उसके 3 महीने के अंदर ही कहा गया था कि एनपीएस से यूपीएस में आपको जाना होगा, इसके बाद विकल्प खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन समय समय पर ये विकल्प बढ़ाया गया, ऑप्शन समय अंतराल बढ़ाया गया, जो अभी 30 सितंबर तक है। तो मुझे नहीं लगता कि 30 सितंबर तक भी ज़्यादा कर्मचारी इसमें आना पसंद करेंगे। हो सकता है कि डेट बढ़े और कर्मचारी इसमें नहीं आएंगे तो हो सकता है कि स्कीम ही फ्लॉप साबित हो जाए। फिलहाल वो तो आगे आने वाली बात है, देखेंगे क्या होगा। जब कुछ होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं इस न्यूज़ पर कि फिर क्या कहा गया आगे कि ये दिस स्विच फैसिलिटी में बी एक्सरसाइज बाय यूपीएस आफ्टर एनी टाइम नॉट लेटर देन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ एनुएशन। तो आपकी अधिवासिता आयु जो 60 या 62 65 जो भी हो, उससे 1 साल से पहले, या आप जब रिटायर हो रहे हों या वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हो, तो इस केस में आप 3 महीने पहले आप यहाँ पर इस स्कीम से बाहर जा सकते हैं, मतलब एनपीएस से यूपीएस से एनपीएस में जा सकते हैं। और यहाँ पर यूपीएस में आपकी रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेजुइटी को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ा दिया गया है। बाकी वही पेंशन रूल्स सारे लागू हैं, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मुझे कभी भी यूपीएस पसंद नहीं आया। मैं ये नहीं कहता कि एनपीएस बहुत अच्छा है ओपीएस की अपेक्षा, लेकिन एनपीएस यूपीएस की अपेक्षा तो बेहतर मुझे लगता है।
और मैंने कभी एनपीएस से यूपीएस में जाने के बारे में विचार भी नहीं किया। एज पर कैलकुलेशन, यहाँ मेरा कोई इमोशन नहीं है, मुझे कैलकुलेशन वाइज भी प्रॉफिट नहीं दिखा, इसलिए मैं एनपीएस से यूपीएस में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप कर्मचारी हैं तो एनपीएस के साथ बने रहिए, ओपीएस के लिए संघर्ष करते रहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहां पर आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।